हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे, कैसे इसमें हम एक एक्सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सीओपी को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करे। सो बिफोर वी बिगिन, लेट्स गेट इनटू सम फ्लैशबैक। कुछ बातें जो हमने पहले की थी रिगार्डिंग वेपर एब्जॉर्प्शन, उसको हम रिकॉल करेंगे और मैं एक क्विक रिव्यू करूँगा। फिर से हम लोग पूरा कैसे रेफ्रिजरेशन क्या था, सारी चीज़ों को, बेसिक कंपोनेंट्स को फिर से हम इसमें यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। इसकी एक डिटेल वीडियो भी आपको मैंने पहले दे दी है, लेकिन फिर भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लें। ब्रीफ जो चीज़ें हमारी हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करें, जिससे हमको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो लग रहे थे, वो पहला है टीजी, जनरेटर, इवेपोरेटर, पंप एंड ये हमारे जो मेन सारे कुछ कंपोनेंट थे। और उसके बाद जैसे कि हर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है, वैसे भी इसमें एक है हमारा एटमॉस्फेयर, रिसीवर जिसको हम कह सकते हैं, जो थ्रू आउट द सिस्टम से जो हीट निकल रही है वो बेसिकली रिसीवर द्वारा एक्सेप्ट या रिसीव की जा रही है। अब हम बारी बारी से सबके रोल को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या रोल है किसका। तो देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो हमारा सिस्टम है उसमें 4 चीज़ों में उष्मा या हीट एक्सचेंज होता है। पहला है जनरेटर। जनरेटर की वर्किंग को अगर हम समझना चाहें या उसकी वर्किंग को बताना चाहें, पढ़ना चाहें, तो वो है कि जनरेटर में हमारा हीट सप्लाई करते हैं हम, या हीटिंग कॉइल लगा होता है, और उसमें हीटिंग कॉइल या स्टीम को प्रोवाइड करा के हम वेपर उसमें प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया वेपर। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पंप के जरिए आता है जनरेटर में, उसको हम हीट करते हैं तो हमें अमोनिया वेपर मिलता है, यानी उसमें हीटिंग हम करते हैं, तो हम एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा है जो और उष्मा का सोर्स है, वो है कि जो पंप में जब हम उसको पंप कर रहे हैं, यानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको पंप कर रहे हैं, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसमें कुछ उष्मा बढ़ जाएगी। और उसके बाद एक और उष्मा है जो हमें हमारे रेफ्रिजरेंट में बढ़ रही है, आ रही है, वो है जो जितनी टोटल हीट है जो हमारी रेफ्रिजरेशन के जरिए, या टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द इवापोरेटर, जो इवापोरेटर में हीट जनरेट हो रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है रेफ्रिजरेंट द्वारा, एक उष्मा वो है। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो एक और सोर्स बनता है, जो हमारा सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग का वो, और एब्जॉर्बर में जो, तथा कंडेंसर में जो हमारा कूलिंग वाटर जा रहा है, वो कितनी जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कुछ जो हमारा टोटल जो कूलिंग हो रहा है, चाहे वो बाई एटमॉस्फेयर में हो या एब्जॉर्बर में हो या कंडेंसर में कूलिंग वाटर के द्वारा हो, तो जो बाकी हीट आ रहे हैं इनके बराबर होना चाहिए। तो हम कहें अगर कि टेम्परेचर जो जनरेटर का है वो टीजी है, वो जनरेटर में जो हीट उत्पन्न हो रही है, जो जनरेटर में हीट उत्पन्न हो रही है उसको हम एच कह रहे हैं, यहाँ पे हम नोटेशन दे रहे हैं। पंप में जो हमारा हीट उत्पन्न हो रहा है उसको हम कैपिटल HP कह रहे हैं, पंप। और इवापोरेटर में जो हमारा हीट जो बन रहा है उसको हम HE कह रहे हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट को मिल रहा है, और इसका टेम्परेचर को हम TE से डिनोट कर रहे हैं। और बाकी जो टोटल हीट रिजेक्ट की जा रही है
चाहे वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रही है या एब्जॉर्बर में कूलिंग वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कंडेंसर में कूलिंग वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, बेसिकली ये जो हमारी हीट है वो बराबर होगी। अब देखिए, अगर हम कहें कि जो हमारा कंडेंसर एब्जॉर्बर में कूलिंग वाटर या वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा जो है वो जो बाकी ऊष्मा जहाँ जनरेट हो रही है उसके बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ। क्योंकि जो भी एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऊष्मा जनरेट हो रही है वो कुल 3 जगहों पे हो रही है। पहला जनरेटर, जिसको हमने HG नोटेशन दिया है। दूसरा इवेपोरेटर, जिसको हमने HE नोटेशन दिया है। तीसरा हमारा हीट पंप है, जिसमें हमने HP नोटेशन दिया है। और चौथा जो इसमें जो टोटल हीट एब्जॉर्ब की जा रही है एब्जॉर्बर और हमारा कंडेंसर और सराउंडिंग द्वारा, उसको हमने HC दिया है। तो अब ये जो टोटल HC है वो HG प्लस HE और प्लस HP के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक हम एजम्पशन मानते हैं कि सिंस द हीट एडेड बाय द pumping work is very less as compared to HG and HE, so we can neglect that heat energy HP। या अगर इसको कहें कि पंप के कारण जोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जा HP का मान बहुत कम होने के कारण उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की वजह से हम कह सकते हैं टोटल जनरेटेड हीट should be equal to total rejected heat या absorb heat, and the heat is generated within generator, evaporator, and while the heat generated within the pump is negligible since its amount is very less. So heat absorbed is HC by surrounding atmosphere, absorber and condenser, while heat generated in generator HG and evaporator HE. So HC equal to HG plus HE, where HC is heat generated in Vayumandal. Sorry, HC is heat absorbed by atmosphere, cooling water in absorber and condenser, equal to HG plus HE. And HG, and again let us assume that TG is the temperature of generator, TE is the temperature of evaporator, and TC is the temperature of atmosphere or cooling water. Since we can assume that the vapor absorption system is a completely or perfectly reversible system, and the initial entropy and final entropy is same. So Hg by Tg plus He by Te equal to Hc by Tc from the entropy rule. Q बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो वहाँ से हम इसको देख रहे हैं Hg जो कि हीट है, Hg बाई Tg प्लस He बाई Te इक्वल टू Hc बाई Tc. बट फ्रॉम एज वी नो दैट Hc we can write that Hc equal to Hg plus He. So here we can arrange that term from equation 1, we can write it. So Hg plus Hg by Tg plus He by Te equal to Hg by Tc plus He by Tc. Just distribute the terms. Now rearrange the terms, both Hg one side and both He one side.
So it becomes Hg by Tg minus Hg by Tc equal to He by Tc minus He by Te. We can take Hg common and from left hand side, while we can take out He from right hand side. So it becomes Hg bracket Tc minus Tg upon Tg into Tc, while equal to He and in the bracket Te minus Tc divided by Tc into Te. Again arranging the terms, we get Hg equal to He Te minus Tc upon Tc into Te, and when we take this term, this bracket Tc minus Tg divided by Tg into Tg into Tc, right hand side, then it gets reverse. So we get total Hg equal to He, which is the Hg, which is the heat generated in generator, equal to He heat generated in evaporator, into bracket में Tc, in the bracket Tc minus Te divided by Tc dot Tc into Te, bracket close. Again in the second bracket Tg into Tc divided by Tg minus Tc, bracket close. So Hg by equal to Hg by we can write it Hg by He equal to Tc minus Te upon Te equal to Tg divided by Tg minus Tc. So the maximum performance coefficient or COP maximum of the system equal to He minus Hg by He. So from this equation we assume that this is equation third. Now we can write from this equation Hg equal to this, put the value of Hg into equation, this equation, we get He divided by He bracket में Tc minus Te divided by Te, bracket close, Tg divided by Tg minus Tc, He cancel out, so we get COP maximum equal to Te divided by Tc minus Te, bracket close, Tg minus Tc upon Tg. Now we can get some ideas. Here we have two brackets. One is Te divided by Tc minus T, while other is Tg minus Tc upon Tg. We can relate it from our past data or past expression, where Te upon Tc minus Te. Here Te is the temperature of evaporator and Tc is the temperature of surrounding. If we remember a refrigerator, if we assume that a refrigerator is working between temperature Te and Tc, then its COP will be written as Te divided by Tc minus Te. So here Te and Tc is the temperature limit in which refrigeration is working. So we can say that it is the COP of a Carnot refrigerator. Again, the second bracket we can relate it with the Carnot engine, and the efficiency of a Carnot engine which works within temperature limit Tg and Tc can be written as Tg minus Tc divided by Tg, where Tg minus Tc is work W, work done, and Tg is the Q. So this can be said that this is the efficiency of a Carnot engine. So the maximum COP of a vapor absorption system equal to COP of a Carnot refrigerator working within the limit of Te and Tc, while Te is the lower temperature and Tc is the higher temperature or atmospheric temperature at which the refrigerator has to reject its heat, while the second bracket or into
the efficiency of a Carnot engine, where the engine works between the temperature limit of Tg and Tc. Tg is the temperature of generator and Tc is the temperature of surrounding. Here temperature of generator is higher than the temperature of surrounding. So engine takes heat from generator and it converts it into useful work and reject the remaining heat into surrounding. So we can write as maximum COP equal to COP of Carnot refrigerator into efficiency of Carnot engine. If condenser and absorber works at two different temperatures, then maximum COP equal to TE divided by TC minus TE into TG minus TA upon TG, where TA is the temperature of absorber. So this is the whole analysis, and we can if we try to understand it in Hindi, so मैं इसको क्विकली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के हिसाब से हमारा जो HC था, यानी हमारा जो हीट निकल रहा था एटमॉस्फेयर में, वो हीट जो निकल रहा है जनरेटर में प्लस इवेपोरेटर में जो हीट निकल रही है उसके बराबर होगा। यहाँ पे हमने पहले ही पंप में जो हीट जनरेट हो रही है उसको निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि पंप में जो हीट जनरेट हो रही है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अब हम मानते हैं TG जो टेम्परेचर है वो जनरेटर में जो उत्पन्न हो रहा है, TE जो है इवेपोरेटर के अंदर उत्पन्न तापमान है, और TC जो है हमारा टेम्परेचर है, वायुमंडल का तापमान है, जहाँ पे हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से, चूँकि ये एक परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम बनाया जा सकता है, परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम मान सकते हैं इसको हम, तो अब इसको जो है लिख सकते हैं हम Hg/Tg इक्वल टू प्लस He/TE इक्वल टू Hc/Tc। सो ये जो सिस्टम है, अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा Hg इक्वल टू He ब्रैकेट में Tc माइनस TE अपॉन TE ब्रैकेट में Tg डिवाइड बाई Tg माइनस Tc। सो ये जो ब्रैकेट हमारा, अगर मैक्सिमम COP की हम बात करें तो वो होगा He/Hg, और इसको हमें सॉल्व करने पे ये दो जो मैक्सिमम COP मिलेगा हमारा, वो COP ऑफ कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर हो जाएगा और इनटू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सो हमारा ये टोटल जो एनालिसिस था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारा ये टॉपिक होता है वो पूरा होता है। इस पे हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं, उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे। तो फिर से हमारा जो ये टॉपिक यहाँ पे जाके अब कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।